साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं जलकन सिंह राठौड़ पुनः आप सबके बीच। मैं आप सबको आज एक महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना चाहता हूं कि देश में नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन वर्किंग में है और इसके तहत नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की टीम ने कल दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात कर आप सबकी समस्याओं के ऊपर वार्ता की है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम काफ़ी लंबे समय से इस प्रयास में लगे हुए थे कि हमारी मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से हो या देश के गृह मंत्री और अच्छे डिसीजन लेने वाले अमित शाह जी से मुलाकात करने का हमारा मानस था। हमने उस मानस को अभी त्यागा नहीं है। कहीं आप ऐसा सोच लें कि आपने था बोलकर मानस को त्याग दिया हो। प्रयास हमारा जारी है। हम लोगों ने गृह मंत्री जी से टाइम लिया। उनकी व्यस्तता की वजह से उनसे तो नहीं, लेकिन गृह राज्य मंत्री जो भारत सरकार में राज्यों का मसला देखते हैं, उनसे इस मसले पर बातचीत हुई। इस वार्ता में मुख्य तौर से जो देश में होमगार्ड जवानों की लगभग 7 लाख की संख्या है, उनके भविष्य को देखते हुए वार्ता की गई। जो अंग्रेजों के ज़माने के बनाए गए कानून थे, उनको रद्द करने की मांग रखी गई। 1946, 1947 और अन्य राज्यों में इसके तहत 1962, 1963 का जो एक्ट, जिसमें स्वयंसेवक नाम का काला धब्बा लगा रखा है, उसको संशोधित करने की वार्ता की गई। इस पर हमने लिखित में भी पत्र दिया है। इसके साथ ही आपकी तमाम मूलभूत सुविधाएं जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस, महंगाई भत्ता, इन पर भी हमने चर्चा की है। ईएसआई पीएफ पर भी चर्चा की है। मुख्य तौर पर जो चर्चा थी वो आपके नियमितीकरण की ओर थी। हमारा मकसद, देश में जब तक इस कानून में संशोधन नहीं होगा तब तक होमगार्ड जवानों का भविष्य यूं ही अंधकार में लटकता रहेगा। इसलिए काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद हमारी मुलाकात हो पाई और इस वार्ता में अभी माननीय गृह मंत्री जी ने इसकी परीक्षण कराने के लिए, इसके संबंध में अब तक क्या क्या हो चुका है, क्या क्या किया जाना चाहिए, उन सब पर नज़र डालकर उन रिपोर्ट्स को अपने पास मंगाकर पुनः एक बार इस पर मीटिंग की जाएगी। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे ये शुरुआती कदम एक मजबूत नींव रखने जा रहे हैं। जो 75 साल में होमगार्ड जवानों को अंधकार में रखा गया, इनका शोषण किया गया, अब इससे मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की टीम आप सबके लिए काम कर रही है। हमने अचानक ये कार्यक्रम बना, जैसे ही हमारे को फ़ोन आया, सूचना लगी कि आपको वहाँ पर पहुँचना है। जो भी दस्तावेज हम वहाँ लेके जा सकते थे, मुख्य थी वार्ता, उनको समझाना, उनको बताना कि इस तरह की पीड़ा पूरे देश में लागू है। ना समय पर वेतन, ना समय पर सम्मान, कैसे सहे होमगार्ड ये अपमान। ऐसी परिस्थितियों में होमगार्ड जी रहे हैं। आप नई नई बटालियनें खड़ी करते जा रहे हैं। हमारे बाद में कई ऐसी बटालियनों का गठन हुआ है जो आज एक अच्छे कैडर से नियमित होकर और एक रेगुलराइज वे में एक दर्जा प्राप्त, सम्मान प्राप्त अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम भी
हम कोई स्वैच्छिक नहीं है, हम भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, कानून व्यवस्था में हमारी जान झोंकते हैं, देश सेवा करते हैं। उसके बावजूद भी हमारी ओर किसी भी सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया? तो साथियों, नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का प्राथमिकता से ये प्रयास रहेगा कि सबसे पहले आप सबकी पीड़ा उस शिखर तक लेकर जानी है जहां से ये वास्तव में हल हो सकती है। जैसा कि केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम देश में जितने भी पुराने कानून हैं, अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए कानून हैं, हम उनको बदलेंगे। तो उनमें से एक कानून इस होमगार्ड परिवार का भी है, इस होमगार्ड का भी है। इसको भी बदलना आवश्यक है। अभी आप सबको पता होगा, गृह मंत्री जी ने बीच में दो बार ये कानून व्यवस्था को लेकर सभाएं की थी। उसमें सभी राज्यों के गृह मंत्री और महानिदेशक को बुलाया गया था। दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई गिना चुना, कोई दीवाना होमगार्ड का कोई बोल गया हो वहां पर तो अच्छी बात है, वरना मजबूती से उस मंच पर यह बात रखी नहीं गई। ऐसा क्यों किया जा रहा है, एक दिन ये भी सामने आएगा। इसके लिए हमें एकजुटता दिखानी होगी। हमें जिस मार्ग पर आज तक चलते आए, तू तेरा मैं मेरा, इसको त्याग कर हमारा मार्ग अपनाना पड़ेगा। तब जाकर वो जयचंद जो हमें खुश नहीं देखना चाहते, जो हमारे अधिकार को छुपाकर बैठे हुए हैं, वो भी सामने आ जाएंगे। और यकीन मानना, उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हमारे जवानों को गुमराह किया गया है, भ्रमित करके इनको इस पॉलिसी में शामिल कर रखा है, जबकि इतनी महत्वपूर्ण फोर्स है। होमगार्ड फोर्स का कोई अगर वाकई में हकीकत में महत्व समझेगा तो असली आज़ादी के दीवाने हमारे वंशज ही थे। मतलब जो हमारे पूर्व होमगार्ड जिन्होंने आज़ादी से पहले भी काम किया है, असली दीवानी तो वो थे। देश को आज़ादी में होमगार्ड जवानों ने कितनी कुर्बानियां दी होंगी, सब कुछ भुला दिया गया है। हम लाएंगे सबके सामने, हम बताएंगे इस होमगार्ड का महत्व। साथियों, बहुत कुछ इतिहास के पन्ने पढ़े जा रहे हैं। एक राज्य तक सीमित थे, तब हमारा नॉलेज भी सीमित था, लेकिन अब इतिहास में भी होमगार्ड का नाम है। इस देश के इतिहास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। हम आपके सामने और सरकार के सामने उन सब चीज़ों को रखेंगे। सरकार को तब ये महसूस होगा कि हमने कितनी महत्वपूर्ण एक शाखा थी, एक कितना महत्वपूर्ण योगदान का ये दल था, जिसको हमने दलदल में ढकेल के रखा। हमने क्यों ध्यान नहीं दिया, क्यों हमने इसको महत्व नहीं दिया? तब निकल के आएगा कि ऐसे वो लोग कौन थे जो नहीं चाहते थे कि इनकी महत्वता उजागर हो, इनकी इंपॉर्टेंस सबको पता लगे। आज महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में होमगार्ड का काम, महत्वपूर्ण कड़ी जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी के रूप में आज आप कानून व्यवस्था संभालने में लगे हुए हैं। भले ही आपको रिटायरमेंट पर बड़ी राशि ना देते हों, लेकिन सेवा आप 60 वर्ष 58 वर्ष तक देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आपको कागज में लिख दिया जाए कि आपको इस पहाड़ की चोटी पर बैठकर भूखे प्यासे ही सही, खाना मिले या ना मिले, आपको इस पहाड़ की चोटी पर बैठकर धूप में, बरसात में, तूफान में आपको अपनी सेवाएं देनी है, तब होमगार्ड जवान वहां पर स्वयं सेवक नहीं समझेगा अपने आप को, या वो स्वेच्छा से उस सर्दी गर्मी धूप या बरसात में नहीं बैठेगा, वो अपना कर्तव्य निभाएगा। ये वर्दी का प्यार है, ये वर्दी का सम्मान है।
जब देश में आज़ादी का वक्त था, जब देश अंग्रेजों के पास था, गुलाम था, तब भी बिना किसी पैसे के, बिना किसी वेतन के हथियार उठाकर होमगार्ड जवानों ने अपनी भूमिका निभाई है। ये नहीं कहा जा सकता कि आज़ादी हमने दिलाई है, लेकिन हम उस पर्व में शामिल हैं जो आज पूरा देश चैन की सांस ले रहा है, आज़ादी की सांस ले रहा है। फिर इस होमगार्ड, पूरे देश में इस होमगार्ड का शोषण क्यों? इस चीज़ पर बड़े बेहतरी से माननीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री केंद्र सरकार के, उनसे वार्ता हुई है। सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने परीक्षण कराने के लिए कहा है। परीक्षण का मतलब ये होता है कि अब तक इसमें क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है और क्या बाकी है, क्या कर सकते हैं। एकाएक आपको ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता जिससे कि वो भी गफलत में आ जाएं। तो साथियों, मैं आप सबको हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद देता हूं। आपको यकीन भी दिलाता हूं कि अब तक देश में कई पंचायत, कई महापंचायतें हुई, कई लोगों ने आह्वान किए और कई लोग आज भी तैयार हैं, लेकिन नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, मैं राष्ट्रीय चेयरमैन होने के नाते आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो उसी रणनीति पर है जिसमें सार्वजनिक फायदा होगा। दूर बैठे हुए, या यूं कहा जाए कि प्रत्येक होमगार्ड जवान को इसका लाभ मिलेगा, और ऐसा लाभ होगा, ऐसे संशोधन होंगे जिसकी अपेक्षा आप लोगों ने अब तक नहीं की हो। बस हमारे प्रयास यकीनन सकारात्मक रहेंगे और आप सबके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए रहेंगे। मैं आप सबसे ये आग्रह करते आया हूं, पुनः आग्रह करता हूं कि आप सब जो लोग जुड़े हैं उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि ये आपका माध्यम बनाया गया है सीधे आप तक जुड़ने के लिए। किसी तरह की कोई भ्रामकता ना फैले उसके लिए हमने ये एक जरिया बनाया है आपके लिए। आप इससे जुड़े, जो जुड़े हुए हैं, वो जो लोग नहीं जुड़ पाए अब तक या जिनको अवेयरनेस नहीं है, उन सबको बोलें, ताकि एक मैसेज से सभी को एक साथ बड़ा संदेश दिया जा सके। तो प्रोफेशनल कुछ नहीं है, हमें सिर्फ काम करना आता है। हम आपके लिए ना दिन देखते, ना रात देखते, ना साधन की प्रतीक्षा करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि काम होना चाहिए, समय से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना लंबा जो समय निकल चुका है, 75 वर्ष, हम तो 75 वर्ष कर रहे हैं। अब आगे मैं आपको इस होमगार्ड की कैसे स्थापना और किस मकसद से की गई थी, कहाँ तक ये चली, बहुत लोग इसको जानते होंगे, बोले आप क्या बताओगे हमें, लेकिन सही ढंग से आज तक कोई नहीं बता पाया। मैं एक बार फिर आपके साथ अगली वार्ता से पहले मैं फिर आपको बताने आऊँगा कि हमने अब ये लाइन तैयार की है, आपके नियमितीकरण के भी रास्ते खोज लिए हैं। क्यों? क्योंकि हर राज्य में आपके दुश्मन ज़्यादा हैं, वो नहीं चाहते कि आप नियमित हों, बराबर की कुर्सी नहीं देना चाहते। तो हम दलित कैटेगरी, हम स्वर्ण कैटेगरी में नहीं है। होमगार्ड एक डिपार्टमेंट है और हम इसको जो दर्जा चाहिए, जो दर्जा मिलना चाहिए, वो दिला के रहेंगे। यही हमारा ध्येय है, हमारा संकल्प है। मैं आप सबके साथ इनकलाब के नारे के साथ आपसे निवेदन कर चुका हूं कि सभी जुड़े, हौसला बढ़ाएं, कमेंट्स भेजें, आप हमें बताएं जो आपकी बातें हैं, जो आपके मन में है, वो आप लिखें। मैं पढ़ता हूं, मैं खुद चलाता हूं, खुद देखता हूं उनको। मैं कोशिश करता हूं कि आपके कुछ ऐसे मोटिवेशनल सुझाव आते हैं कि जिस पर काम करके आप सबके भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। अभी कुछ राज्यों से फोन आ रहे थे कि आप मार्च में आंदोलन करने वाले थे। हमने आंदोलन के कार्यक्रम में परिवर्तन किया है, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। उसमें परिवर्तन का
कोई मुख्य कारण है, इस वजह से परिवर्तन किया गया है। आपको आगामी तारीख जल्द ही नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पत्र के माध्यम से और जैसे मैं आपके सामने रूबरू होकर बताऊंगा, तब तक आप ये काम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों को हमारे साथ जोड़ें, ताकि सब तक ये सूचना जा सके। और जैसे ही हमारा कोई आगाज होता है, मैं यकीन मानता हूं कि इस बार देश में आप सब साथी अच्छी खासी संख्या में अपने आप को उजागर करने, अपनी मांग को प्रदर्शित करने के लिए आएंगे। और अगर सब इकट्ठे हुए, एकता दिखाई, तो जीत पक्की है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सबसे आशा करता हूं, आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूं कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, ईमानदारी से जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें हमें सफलता मिले और हमारे होमगार्ड जवानों का भविष्य उज्जवल हो। जिस दिशा में, जिस आज़ादी की कड़ी में हम जुड़े हुए हैं, उसको हम हासिल कर पाएं। आप सब हमारे लिए ये प्रार्थना करें, हम आप सबके लिए काम करेंगे। आप सबसे मैं बिल्कुल इजाज़त चाहता हूं और अगली जो भी कार्रवाई होती है, ये अभी वर्तमान में दिल्ली की कार्रवाई से अवगत कराया है आपको कि अभी वार्ता हुई है, पुनः निमंत्रण आएगा। उसमें हमारा जो भी डिसीजन या जो भी दिशा निर्देश जारी होंगे वो बताए जाएंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूं। मेरे साथ आप सब इंकलाब के नारे के साथ जुड़े रहें। जीत हमारी होगी। जय हिंद, जय भारत।